हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे। रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे मूव किए, तो हमने इसके पहले जो लेक्चर अपलोड किया है उस पर हमने किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और डोमेन रेंज से रिलेटेड एग्जाम्पल भी किए थे। कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर और एग्जाम्पल करा दीजिए डोमेन रेंज से रिलेटेड आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। देखिए, पहले भी हमने कहा था कि अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, हवा में महल नहीं बनते यार। सिंपल सी बात है, अगर आपको अच्छा महल बनाना है अपने लिए तो आपको अपना बेस, अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। तो बेस पे आप कमांड अच्छी करो यार, बाकी सारी चीजें हो जाती हैं। कई लोगों को डोमेन और रेंज में डिफरेंस ही नहीं पता होता है। तो रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत होगी, आगे भी होगी, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होगी। तो इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि डोमेन रेंज से रिलेटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें। अगर आपको रिलेशन फंक्शन की पढ़नी है डोमेन रेंज, तो वो आप रिलेशन फंक्शन पे विजिट करिए। फिर भी कई बच्चों को डाउट रहेगा तो हम रिलेशन फंक्शन की सेपरेट वीडियो बना देंगे सिर्फ डोमेन रेंज से रिलेटेड। आपको कमेंट कर देना है, कई एग्जाम्पल भी करवा देंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो देखिए, रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाएंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स की रेंज पूछ ली गई, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज पूछ लेगा कि इसकी रेंज क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, डायरेक्ट पूछ सकता है। इससे ज़्यादा और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सिलेबस में। आपका सिलेबस ही बहुत छोटा है, डेफिनेशन, डोमेन रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू और ग्राफ। मैंने इसके पहले सारे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो रेंज में आपको टेंशन नहीं लेनी है, फिक्स रहेगी। और किस तरीके से याद करना है वो भी मैंने बता रखा है। एक शॉर्ट वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। शॉर्ट इन द सेंस वो शॉर्ट नहीं जो 30 सेकंड 15 सेकंड की होती है, 5-6 मिनट की वीडियो है यार। वो आप जाके देख सकते हो कि रेंज को कैसे याद रखना है। सिर्फ दो की रेंज याद रखनी है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की, आपको सारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बात हो गई रेंज की, अब बात करते हैं डोमेन की। तो इस टाइप के देखिए, ये क्वेश्चन हमने करा रखा है, आप जाके देख सकते हो, सोल्यूशन मिल जाएगा। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अभी हम, चलिए ये वाला हम कर लेते हैं साथ ही साथ। ये वाला मैंने करा रखा है पिछली वीडियो में, और ये वाला भी साइन इनवर्स में था, यहाँ पे कॉस इनवर्स में, बाकी है सेम क्वेश्चन। तो पहला और 7th नंबर क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे। किसी को भी देखना है तो उसके पहले वाली वीडियो देखिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप। बात करते हैं डोमेन की। देखिए, डोमेन होता क्या है। डोमेन जब भी हम बात करते हैं तो डोमेन होता है आप फंक्शन को क्या इनपुट दे रहे हो, तो बदले में आउटपुट मिलता है। ठीक है। अब कई बच्चों को इनकी डोमेन याद करने में दिक्कत होती है, तो आप उल्टा चला करो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, डोमेन मतलब होता है इनपुट किसका। अगर पहले आप देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करें तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका इनवर्स हो जाता है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। यहां पे जो डोमेन थी वो होती है ऑल रियल, और जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1। यानी आउटपुट क्या आता है, रेंज होता है आउटपुट, डोमेन होती है आपकी इनपुट। लेकिन 1-1 नहीं होता, ये सारी चीजें मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ जब उल्टा कर देते हैं तो ये भी उल्टे हो जाते हैं। यानी जो रेंज होती है वो इस सिचुएशन में, देखिए रेंज मतलब होता है आउटपुट, वाई की बात करें, डोमेन मतलब होता है एक्स की बात करें। इस सिचुएशन में एक्स इनपुट दे रहे थे, वाई आउटपुट मिल रहा था। अभी उल्टा हो गया, वाई इनपुट हो गया, एक्स आउटपुट हो गया। तो वाई इनपुट की बात कर रहे हैं तो वाई यहाँ पे है, तो वही वाई। तो यहाँ पे अब ये डोमेन का काम करता है। तो डोमेन क्या हो गई, यानी हम इनपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट की बात कर रहे हैं अभी भी। तो इस सिचुएशन में इनपुट y है हमारा, तो वो y की वैल्यू क्या है, -1 से 1। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज मतलब आउटपुट, आउटपुट इस सिचुएशन में x है, तो इसको फिक्स करते हैं हम ना 1-1-2 बनाने के लिए, तो वो होती है -π/2 से +π/2। आई होप इतना क्लियर है, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे ये सब बताने का पर्पज़ यही है कि अगर आपको नहीं याद है कि यार डोमेन की बात कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स की डोमेन अगर आपको नहीं याद आ रही, तो आप सोचो यहाँ पे हम इनपुट की बात कर रहे हैं, तो उस फंक्शन की आउटपुट क्या होती है, तो साइन की आउटपुट क्या होती थी, -1 से 1। तो ये सब चीज़ें अगर कभी नहीं याद आए तो इससे अच्छा है आप सिंपली उल्टा चल लो, थोड़ा सा उल्टा पीछे वापस जाओगे तो क्या पता चलेगा, हम इस फंक्शन की इनपुट की बात कर रहे हैं तो उसकी क्या होती है, आउटपुट, साइन वाले की आउटपुट। यानी जो इनपुट है आपका 2x - 3, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक। यहाँ पे मेंशन कर दो कि x की वैल्यू -1 से 1, x की वैल्यू -1 से 1 होती है कब, साइन इनवर्स x में। ठीक है।
जब साइन इनवर्स एक्स होता है तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है। अब इस सिचुएशन में ये इनपुट हो गया है, तो अभी आउटपुट उस सिचुएशन में होता क्या है, आउटपुट साइन में कुछ भी वैल्यू रखो आउटपुट -1 से 1 ही आता है। तो यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं, तो -1 से 1 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, 3 ऐड कर दो बोथ साइड, यहाँ 3 ऐड करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 2x रहेगा, यहाँ 3 ऐड करेंगे तो 4 बच जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस साइन से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, तो यहाँ 1 बचेगा, ये x है और ये 2 हो जाएगा। ये क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्लियरली कि इस सेकंड वाले की जो डोमेन है x क्या बिलोंग करेगा, 1 से 2। आई होप इतना क्लियर है। किसी भी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनपुट यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। आई होप इतना क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है आप पिछली वीडियो देखना अच्छे से, आराम से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये आपका सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड वाले का देखिए, आप ट्राई करिए। पहले ये वाला तो मैंने करा रखा है, फिर भी आप खुद से ट्राई करिए, सेम इसी तरीके से है, इजी आप बता सकते हो। सेकेंड थर्ड वाले का पहले आप खुद से ट्राई करिए, नहीं आता है तो वीडियो देखिएगा। इसका आपको कमेंट करना है, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है। ये हमने साइन इनवर्स में करा रखा है, आपको फर्स्ट वाले का और 7th वाले का आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना है, हम मैच करा लेंगे, देख लेंगे अगर कोई दिक्कत है। थर्ड वाले में देखिए, अभी बताया हमने कि ये वाला, ये स्टेटमेंट आप मेंशन कर देना कि साइन इनवर्स एक्स होता है तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 होती है, डोमेन इसकी -1 से 1 होती है। तो सेकंड वाले में भी -x² की वैल्यू -1 से 1 हो जाएगी। भाई ये वाला स्टेटमेंट आपको लिख लेना है, मैं लिख नहीं रहा, इतना तो मैं मान सकता हूँ कि आप लोग लिख लोगे। सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सेकंड वाला हो चुका है, सॉरी थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब देखिए, माइनस से मल्टीप्लाई कराने में इनइक्वालिटी चेंज हो सकती है। अगर कई बच्चों को दिक्कत है, थोड़ा सा आप एग्जांपल देख लो। अभी हम कह रहे हैं कि 3 ग्रेटर देन 2 के, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। अब कौन सा नंबर बड़ा हो गया, अब तो ये बड़ा हो गया ना। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन देखिए चेंज हो जाता है। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। ये x² है, यहाँ -1 हो जाएगा तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। कायदे में देखा जाए तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि -1 से 1 थे, इनइक्वल, यहाँ बोथ साइड नंबर सेम है ना, और एक साइड प्लस एक साइड माइनस है, फिर माइनस। देखो अगर हम कह दें कि x की वैल्यू -2 और 2 है के बीच में है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे बस ये माइनस इधर आ जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, लेकिन अभी भी x की वैल्यू -2 से 2 ही तो रहेगी। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। तो x² की वैल्यू देखिए अभी भी -1 से 1 के बीच में ही है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, x² की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, -1 से बड़ी और 1 से छोटी, -1 से बड़ी और 1 से छोटी। अब x² है, आप बताओ क्या x² कभी निगेटिव हो सकता है? तो ये नंबर आने का कोई सवाल ही नहीं बनता। अगर x² है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। जो आउटपुट आएगा पूरा x² जो देगा वो आउटपुट क्या देगा, -1 तो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि x कोई भी नंबर रखोगे वो अल्टीमेटली आउटपुट क्या देगा, +1 ही देगा, मतलब पॉजिटिव नंबर देगा। अब x लोगे तो देखो सिंपल से ऐसे समझ लो कि x² की वैल्यू 4 है, तब x की वैल्यू क्या आती है, +2 और -2। अभी तो हम x² की बात कर रहे हैं ना, तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। इतने में कोई दिक्कत है? यहाँ देखो x² की वैल्यू -1 से 1 के बीच में थी, ये आउटपुट आ रहा था, लेकिन हमें पता चला आउटपुट ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस कभी आएगा ही नहीं। तो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, सिंपल 0 से 1 लिख देंगे। लेकिन जब रूट लेंगे ना, स्क्वायर रूट हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस वाले नंबर आ जाए। जितने प्लस वाले साइड होंगे उतने ही माइनस वाले साइड ले लेंगे। तो हमें पता चला x² की वैल्यू थी 0 से 1 के बीच में। तो जब आप रूट लोगे ना तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना प्लस साइड, आप ऐसे समझ लो ये 0 था, जितना हम प्लस साइड जाएंगे, हम 1 तक जा रहे हैं, उतना ही हम माइनस साइड भी जाएंगे, यानी -1 तक भी जाएंगे। क्योंकि इनके बीच में जिन भी नंबर का स्क्वायर करोगे जो वैल्यू आएगी वही इधर भी उसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो सेम वैल्यू आएगी। जैसे 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 0.5 का स्क्वायर और -0.5 का स्क्वायर सेम रहेगा। जो भी नंबर इधर से उठाओगे वही नंबर इधर से उठाओगे, सेम वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू जितना इस साइड जा रहे थे, हम जा रहे थे 1, तो इधर भी उतना ही जाएंगे, बस माइनस लगा देंगे।
आई होप इतना क्लियर है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको पता होगी, मॉड वगैरह में पढ़ रखा होगा आपने। तो यहाँ से हमें पता चल गया x की वैल्यू क्या आ रही है, सेम वही आ रही है। यहाँ पे x जो डोमेन है जो पहले था -1 से 1। अच्छा है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें, तो थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड करिएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपको कमेंट कर देना। जो आपके क्वेश्चन हो चुके हैं वो ये है, और अभी ये आपको ट्राई करना है। बचे क्या, हमारे 3 क्वेश्चन बचे, जिसमें से 2 क्वेश्चन हम करेंगे। कई बच्चों को दिक्कत क्या आ रही थी कि सर 2 फंक्शन जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम 4th नंबर क्वेश्चन उठा लें। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस x सिंपल है। अब आपको वो x बताना है, डोमेन मतलब वो x इनपुट, आप वो इनपुट दो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो एक चीज ध्यान रखो, जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो होता है कि दोनों का कॉमन पार्ट, बेसिकली इंटरसेक्शन लेना होता है। यानी आप इस पार्ट की अलग डोमेन निकालोगे, इस पार्ट की अलग से डोमेन निकालोगे, और जो दोनों को सेटिस्फाई करे, जो दोनों में कॉमन हो, फिर हम इन दोनों का क्या लेंगे भैया, इंटरसेक्शन। बहुत इजी रहता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। पहले इसकी डोमेन निकाल लो, इसकी डोमेन निकाल लो। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डोमेन ऑफ cos x कितनी होती है। cos x में क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, हम ऑल रियल दे सकते हैं। तो cos x की क्या होती है, ऑल रियल, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, पता होगी। साइन इनवर्स x की क्या होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इसको कुछ लिखना नहीं। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, कई बच्चों को अगर दिक्कत हो तो इसकी डोमेन उस ओरिजिनल फंक्शन की, इसका इनपुट उसका आउटपुट होगा, यानी x बिलोंग करेगा -1 से 1। आई होप इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ये हम बना रहे हैं रियल एक्सिस। ये आपका 0 है, ये आपका प्लस इनफाइनाइट है, और ये आपका माइनस इनफाइनाइट है। पहला फंक्शन क्या कह रहा था कि सारे रियल नंबर, तो सारे रियल नंबर हमने ले लिए, ठीक है। दूसरा नंबर -1 और +1 के बीच में है, तो दूसरा नंबर क्या कह रहा था, दूसरा नंबर कह रहा है कि -1 भी लेना है, क्लोज ब्रैकेट है, और 1 भी लेना है, क्लोज ब्रैकेट है। अब दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन मुझे दिख रहा है, सिर्फ यही पार्ट है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों का डोमेन क्या आ जाएगी। सो आप लिख दो डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन, कि डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग करेगा -1 से 1, क्लोज ब्रैकेट। क्योंकि -1 और 1 इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, इसमें भी रियल एक्सिस तो पूरी होगी, दोनों में मिलेगा, तो -1 भी लेना है और 1 भी लेना है, उनके बीच के सारे नंबर। आई होप इतना क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल हमको देखना होता है कि दोनों की अलग अलग क्या है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 में एक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। ये वाला आप ट्राई करिएगा, कई बच्चों को दिक्कत हो सकती है, इस 2 में मल्टीप्लाई है, बाकी देखा जाए तो लगभग सेम है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 दे रखा है। तो ये वाला हम ट्राई कर लेते हैं, ये आप ट्राई करिएगा, इसका आंसर कमेंट करिएगा। 6th वाले क्वेश्चन का हम जरूर चेक करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट ट्राई करते हैं। 8th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 2 cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स x। तो जो सिंपल है उसकी डोमेन तो सिंपल ही लिख दो, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या हो जाएगी, -1 से 1। आई होप इतना क्लियर है। एक चीज ध्यान रखिए, जब हम मल्टीप्लाई x में कराते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डोमेन में फर्क पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब अभी x जैसे हमने मान लिया 1/x कर रहे थे, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, आप कुछ भी रख दो लेकिन 0 मत रखो। लेकिन अगर हम 1/x -2 कर दें तो अभी डोमेन चेंज हो गई, अभी x की वैल्यू आप 2 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख दो। बात समझिए, हम क्या कह रहे थे कि हमने 1/x है और इस फंक्शन के आउटपुट में मल्टीप्लाई करें। बेसिकली हमने किया, इनपुट से कोई छेड़ा ही नहीं, तो अब आप रखो, अब डोमेन चेंज नहीं होगी, सिंपल x क्या नहीं होना चाहिए, अभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए सिचुएशन में दोनों में सेम है। कहने का मतलब है कि इस टाइप के फंक्शन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है। डोमेन x में अगर कुछ चेंज होता है तो डोमेन में चेंज होता है। तो इस सिचुएशन में करना क्या है, बाहर जो पूरे के फंक्शन के बाहर में मल्टीप्लाई है उस पर ध्यान नहीं देना है, x के साथ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है उस पर ध्यान देना होता है।
तो यहाँ पे हमने इसकी फंक्शन की लिख दी, अब हम लिखेंगे डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x। तो हमें पता है कि देखिए साइन इनवर्स और cos इनवर्स का आउटपुट सेम होता था -1 से 1, तो यहाँ भी वही सेम रहेगा, यानी जो यहाँ पे है इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी। अभी देखिए इन सब में हमने यही किया, इस पूरे को -1 से 1 के बीच में रख देते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं करते, फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी x की वैल्यू निकालोगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, तो ये वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो हमें पता चल गया इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी। सो cos इनवर्स 2x की डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन आएगी क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि इनइक्वालिटी में ये इक्वल का साइन भी लगा है तो ये बड़ा ब्रैकेट रहेगा, और हाफ। अगर ओपन होता, सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन होता, तो हम ये स्मॉल वाला ब्रैकेट बनाते हैं। ये चीज़ें मैंने बता रखी है। अब आपको देखना है दोनों में इंटरसेक्शन क्या है। मुझे दिख रहा है कि पहला जो फंक्शन था वो कह रहा था -1 से 1, ये 0 है, और ये होगी -1, और ये हुआ, ये पूरी है -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक। आई होप इतना क्लियर है। ये 1 है, इसके बीच में मिलेगा कहीं -12 और +12। पहला वाला फंक्शन कह रहा था कि हमारा -1 से लेके +1 तक है। दूसरा वाला फंक्शन क्या कह रहा है, -12 से लेकर +12 तक है। तो आपको क्लियर दिख रहा है दोनों में कॉमन पार्ट यही है, -12 से हाफ। सो डोमेन क्या हो जाएगी, तो पूरे फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी क्लोज ब्रैकेट -12 से हाफ। देखिए -12 इसमें भी मिलेगा, इसमें भी, दोनों में मिल रहा है तो क्लोज लेंगे, अगर किसी एक में भी नहीं मिलता तो वो साइड हम ओपन कर देते। आई होप इतना क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। इस वाले का आपको आंसर कमेंट करना है। बाकी पहले और 7th वाला हमने करा रखा है, जिन्होंने नहीं देखा था देख सकते हैं, या खुद से ट्राई करके आंसर कमेंट कर सकते हैं। बाकी डोमेन और रेंज से रिलेटेड अब मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपके सिलेबस में बेसिकली डोमेन रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू है, ग्राफ है। ग्राफ मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसके पहले वीडियो में बहुत डिटेल में, ठीक है। डोमेन रेंज से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं फॉर्मूले वगैरह से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।